जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। धर्म आम जनता के लिए एक अफीम की तरह है और अफीम के इस नशे में हमने कई बार देखा कि राजनेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने जनता से क्या क्या नहीं करवा लिया और दुनिया भर में इसकी मिसालें देखने मिलती हैं। धर्म के नशे में आकर जनता कुछ भी कर सकती है, उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, उनको लड़वाया भी जा सकता है, उनको बांटा भी जा सकता है और सदियों से राजनीति में इसका इस्तेमाल होते आया है और भारत इसका अपवाद नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना को लेकर अयोध्या में जो 22 जनवरी को होने वाला है, उसको लेकर माहौल बन चुका है और जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं देश भर में। उस दिन भारत भर में दिवाली मनाने का प्लान है। जो अयोध्या में इवेंट होगा, पूरी दुनिया की उस पर नजर होगी और बड़ा ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए, उद्योग जगत से, फिल्म जगत से, खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां उस वक्त मौजूद रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ चलिए, ये तो एक इवेंट है जिसको कि आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि वो भुनाने की कोशिश कर रही है, एक धार्मिक इवेंट को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी ओर यह बात भी सामने आ रही है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा का अप्रैल मई में होने वाला है, उसी के साथ साथ सांप्रदायिक टकराव के भी मामले आ रहे हैं। दो समुदायों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है और उससे जो पोलराइजेशन होगा, उसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाने की कोशिश कर रही हैं। जो नफरत पैदा होगी, उससे चुनावी जीत हार तय करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में ऐसा ही मामला आया है सामने, महाराष्ट्र के सोलापुर में, जहां पर कि बीजेपी के विधायक नितेश राणे, जो महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं, और साथ में तेलंगाना के जो बीजेपी के विधायक हैं टी राजा सिंह, इन दोनों के खिलाफ भड़काऊ देने के आरोप में आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने ऐसी बातें कही जो कि दो समुदायों के बीच नफरत पैदा कर रही थी और इन्होंने एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। मामला सोलापुर का है, जहां पर कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था परसों के दिन और उसी मोर्चे के दौरान इनके भाषण हुए, जहां पर इनकी ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही गई। और उससे पहले एक बड़ा जो मोर्चा निकला शहर के मध्य से, मोर्चा तो वैसे शांतिपूर्ण था, लेकिन आखिर में कुछ लोगों ने उसमें गड़बड़ी कर दी। कुछ लोगों ने एक ऐसे इलाके से जब मोर्चा गुजर रहा था जो जहां पर की मिक्स्ड पॉपुलेशन है, दो अलग अलग समुदायों की दुकानें हैं वहां एक समुदाय विशेष की दुकानों पर पथराव किया गया, उनको टारगेट किया गया, तोड़फोड़ की गई, कई दुकानों को नुकसान पहुंचा, कुछ लोग उसमें घायल भी हुए। तो उस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की 14-15 लोगों के खिलाफ और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या सोलापुर से तक ही यह मामला सीमित रहेगा या फिर यह सारा कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, एक राजनीतिक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि चुनाव नजदीक आए तो लोगों को लड़वाओ, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करो और फिर उस नफरत को भुनाओ फायदे के लिए। यहां पर पुलिस पर भी सवाल उठता है कि पुलिस ने इस जैसे आयोजन को अनुमति कैसे दी। हालांकि अनुमति देते वक्त पुलिस ने यह जरूर कहा था कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोलापुर के इतिहास को अगर देखें तो पता चलता है कि सांप्रदायिक तौर पर यह शहर काफी संवेदनशील रहा है। सोलापुर में कई बार भीषण सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। 1980 के दशक में यहां पर एक भीषण दंगा हुआ था। 1999 में
जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब भी यहां पर भीषण दंगा हुआ था। साल 2002 में यहां पर बड़ा दंगा हुआ, साल 2007 में भी यहां पर दंगा हो चुका है। तो जब शहर का इस तरह का इतिहास रहा है तो पुलिस को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था। इजाजत तो दे दी शर्तों के साथ, लेकिन देखा कि वहां पर क्या हुआ। और एक बात, वहां पर कुछ ऐसे लोगों को सभाएं लेने की, ऐसे गैर राजनीतिक लोगों को सभाएं लेने की अनुमति मिल रही है जिनका कि इतिहास रहा है सांप्रदायिक हिंसा का, जिन्होंने कि एक न्यूज चैनल पर हमला किया, एक हत्या के मामले में भी जेल गए। ऐसे लोगों को भी इजाजत मिल रही है सभाएं लेने की। तो क्या फिर ये वापस से वही हरकतें नहीं करेंगे? एक बड़ा सवाल देवेंद्र फडणवीस से भी है, जो कि गृह मंत्री है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को संभालने की, कि इस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई पुख्ता कदम उठाया जा रहा है। कल भी जो तोड़फोड़ की घटना हुई वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस हतप्रभ नजर आई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई जरूर की, एफआईआर रजिस्टर की और 2 लोगों को उठा लिया, लेकिन क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? पुलिस तुरंत हरकत में नहीं आ सकती थी? और बीते चंद सालों की अगर बात करें, बीते 2-3 सालों की, 2022-23 की, तो महाराष्ट्र के अलग अलग छोटे छोटे शहरों में सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं। और उनका अगर अध्ययन करें तो पता चलता है कि यह हिंसा सुनियोजित रही है। हिंसा के मामले सुनियोजित ढंग से हिंसा करवाई गई। तो आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये चुनावी साल है महाराष्ट्र के लिए, पहले लोकसभा अप्रैल मई में, फिर उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा, और इस बीच में मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं। तो सांप्रदायिक नफरत की आग में राज्य ना जले, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को सख्ती बरतनी होगी अगर वो अपने पद के साथ न्याय कर रहे हैं तो। लेकिन जो देखा गया है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे तो यही लगता है कि नफरत वाली राजनीति चलेगी और धर्म का इस्तेमाल भी होगा। हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया हाजी मलंग दरगाह को लेकर, और कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए कहा कि वे मुक्त करवाएंगे हाजी मलंग दरगाह को। देखिए, हाजी मलंग दरगाह को लेकर विवाद जो है बीते 4 से 5 दशकों से चल रहा है। मुंबई के पास कल्याण में एक पहाड़ी है जिस पर एक धर्मस्थल है, जिस पर दोनों ही समुदाय के लोग अपना दावा करते हैं। मुसलमान इसे हाजी मलंग की दरगाह मानते हैं, तो वहीं हिंदुओं का कहना है कि ये एक हिंदू धर्मस्थल है, मलंगगढ़ बोलते हैं। बाबा मच्छिंद्रनाथ की वहां पर समाधि है, तो उनकी ओर से यह कहा जा रहा है, और इसको लेकर कई बार तनाव हो चुका है। लेकिन मुद्दा बीच में चंद साल सोया हुआ था, अब चुनाव नजदीक आया है तो फिर से एक बार जागरूक हो रहा है। तो खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हलचल होती है, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।